हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का अपना जो प्रश्नावली 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शन के बारे में कि फंक्शन होता क्या है। बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन हमारे सिलेबस में हैं, वन वन फंक्शन और ऑनटो फंक्शन, जिसको बोलते हैं एकेकी और आच्छादक फलन। उसके बाद हमने वन वन फंक्शन में देखा कि वहाँ पे तीन तरीके से हमने सीखा कि वन वन फंक्शन हम मतलब एकेकी फलन कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनटो फंक्शन मतलब आच्छादक फलन के बारे में जब हमने सीखा, वहाँ पे हमने ये सीखा कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन क्या है, आच्छादक है। दो तरीके से, एक तो हम रेंज निकाल के बताएं और दूसरा तरीका आप वहाँ पे एरो डायग्राम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े हैं तो यहाँ पे मैथ की क्लासेस जो है आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखाई जाएंगी और आपका जो भी डाउट होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और इस प्रश्नावली 1.2 को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली जो है अपनी 1.2। चलिए, तो अगर इसमें हम बात करें, ये बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, प्रश्नावली 1.2 की अगर बात करें तो थोड़ी सी अगर बात करें बेसिक सी की हमने जो फंक्शन पढ़ा है अब तक, ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें? पहला पढ़ा क्या? एकेकी फलन। राइटिंग पे ना जाइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त मिलेंगे यहाँ पे। एकेकी फलन जिसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इसके तीन तरीके आपको सिखाए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया है कि कैसे आप किसी फंक्शन को वन वन प्रूव कर सकते हैं, एक ही प्रूव कर सकते हैं। अब पहली कंडीशन क्या होती है जो एनसीईआरटी मेथड आपका कहता है कि उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? पहला तरीका आपके पास क्या होगा? अगर आपके पास fx1 इक्वल टू fx2 के लिए x1 इक्वल टू x2 आ जाए, अगर आपके पास fx1 इक्वल टू fx2 के लिए x1 इक्वल टू क्या आ जाए? x2 आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ जाए। अलग अलग एलिमेंट की अगर अलग अलग इमेज आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो फंक्शन हमारा होता है वो कैसा फंक्शन होता है? वन वन फंक्शन होता है, एक ही फलन होता है। क्योंकि वन वन फंक्शन जो है उसमें हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट आपके पास जितने भी सेट ए में है उसकी एक एक इमेज होनी चाहिए, कहाँ पे? सेट बी में। तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन जो है वो क्या होता है? एक ही फलन होता है। या आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या है? सेम यही कंडीशन, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 के लिए अगर हमारे पास वहां x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, ठीक है, उस कंडीशन में भी जो फंक्शन हमारा होता है वो क्या होता है? वन वन होता है, मतलब एक एक ही होता है। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो कैसे भी आप सॉल्व करें वो मैटर नहीं करता, बस आपका वहां पे जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसी पे नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए, ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था? दूसरे तरीके पर अगर बात करें तो दूसरा तरीका आपके पास क्या था कि पहला तरीका आपका हो गया, दूसरा आपका था ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपका क्या था? ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका क्या है? एक ही है। थोड़ा सा इंग्लिश को समझते रहेंगे। तो ग्राफीय मेथड क्या कहता है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? उसमें अगर देखिए किसी भी फंक्शन का हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ पे स्केच किया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन दी गई है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। हम जानते हैं ग्राफ बनाना, जब भी किसी फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करते हैं? एक बार x को जीरो पुट करते हैं तो ये पता चल जाता है कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, और अगर y को जीरो पुट करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि वो लाइन जो है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब रैखिक है। अगर रैखिक है इसका मतलब लाइन जो है वो स्ट्रेट बनेगी। लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पे अगर देखें इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से ये ग्राफ होगा इसका।
यहाँ पे होगा ये माइनस का 1 और यहाँ पे होगा ये प्लस का 1, मतलब ये वाला पॉइंट आपका होगा 0,1 और ये वाला पॉइंट आपका होगा -1,0। इस तरीके से आप इस लाइन को बना सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है इस फंक्शन के लिए? ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि अगर हम जो भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं उसमें उसके बाद क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, मतलब एक क्षैतिज रेखा आपको खींचनी है। अगर वो क्षैतिज रेखा जो है वो इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करती है, अगर वो क्षैतिज रेखा जो है वो उस फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करती है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं, एक एक ही फलन बोलते हैं। मतलब ये जैसे हमने मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये क्षैतिज रेखा है जो कि पैरेलल किसके होगी, किसके समांतर होगी? एक्स एक्सिस के। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लाइन है वो इस फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे क्या कर रही है? कट कर रही है। उस केस में ये फंक्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। उस केस में भी ये फंक्शन हमारा कैसा होगा? एक एक ही होगा। ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है उसका मिल जाएगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा मेथड जो हमने आपको बताया वो क्या था? डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट, थोड़ा सा इंग्लिश को समझते रहेंगे। डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता है अवकलन करके हम कैसे पता कर पाएंगे कोई फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 है, ठीक है? चलिए, डेरिवेटिव में क्या होता है? मान लीजिए आपका फंक्शन दिया गया है तो उसमें हमको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स, ठीक है, फंक्शन के जो डोमेन आपका है उसमें +2 प्लस चलता है और -2 माइनस चलता है, +2 प्लस चलता है और -2 माइनस चलता है, उस केस में जो फंक्शन हमारा होगा वो कैसा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। +2 प्लस चलने का मतलब ये है कि फंक्शन को आप जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद उस इंटरवल में, उस डोमेन में, जो फंक्शन का डोमेन दिया रहेगा उस डोमेन में अगर फंक्शन जो है अपना साइन चेंज नहीं करता है, अगर डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज नहीं करता है, मतलब +2 प्लस चलता है या -2 माइनस चलता है, तो उस केस में जो फंक्शन हमारा होगा वो कैसा होगा? 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है? मतलब एक एक ही फलन होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, वहां अच्छे से उसको आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है? तरीके आपके पास ये 3 है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, नोट हो गया होगा, आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। करना क्या है आपको? देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। और क्या दिया गया? सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। आपका जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 1/x, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है? द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, इसका क्या मतलब है अभी आपको डिफाइन करेगा, ठीक है? एक ही तथा आच्छादक है जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। मतलब आर स्टार जो है वो रियल नंबर -0 है, कह सकते हैं। यहां से आपका जो आर स्टार है, ठीक है, वो क्या है? रियल नंबर -0 है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है? ये आपका क्या है? रियल नंबर -0 है। थोड़ा सा हिंदी क्लियर नहीं हो रही है, ऋणात्मक वास्तविक, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये रियल नंबर -0 है, मतलब इसमें 0 आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन भी 0 नहीं है। यहाँ पे देखें, अगर अब उसने क्या बोला है? यदि प्रांत आर स्टार को n में से बदल दिया जाए, मतलब ये दूसरा केस आपका है, ये दूसरा केस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पहले इस पहले वाले केस को समझते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर जब देखें, फंक्शन आपके पास ये है, ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 1/x। अब आपको इसको अगर दिखाना है एक एक ही फलन, आपको इसको क्या दिखाना है? एक एक ही दिखाना है, तो क्या करना होगा? अगर आपको इसको 1 1 दिखाना है, मतलब एक एक ही फलन के लिए दिखाना है, तो आपको क्या करना है? आप fx1 निकालिए पहले। fx आपको दिया गया है, तो आपका fx1 कितना होगा? x की जगह पे आप x1 पुट कर दीजिए, 1/, कितना हो गया? x1 हो गया। उसके बाद आप x की जगह पे x2 पुट कर दीजिए, तो fx2 जब निकालेंगे यहां से, तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना? 1/x2। 1/ आपके पास क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। अब दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल करने का मतलब है आपको ये निकालना है fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 आपको निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे?
आप दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ गया 1/x1 और यहाँ से आ गया आपका कितना 1/x2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। आपका यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। हमने अभी बताया था कि अगर आप fx1 इक्वल टू fx2 कर रहे हैं, अगर आप fx1 इक्वल टू क्या कर रहे हैं, fx2 कर रहे हैं और वो आपको क्या दे रहा है, x1 इक्वल टू x2, उस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा, मतलब एक एक ही फलन होगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी। ठीक है, ऐसा ही फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। ये आपका पहला तरीका हो गया, ये आपका पहला तरीका हो गया रियल नंबर टू रियल नंबर में। अब आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि अच्छा तक भी है, मतलब ऑन टू भी है। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखते रहें। एक एक ही को बोलते हैं आप 1-1 फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बात करते हैं आच्छादक फलन की, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो बी है आच्छादक फलन, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है। चलिए, आच्छादक फलन आपका क्या कहता है कि आपको रेंज निकालना है। आपको फंक्शन आपका क्या दिया गया है, आपके पास जो फंक्शन है आपका वो fx इक्वल टू दिया गया है 1/x। फंक्शन आपका क्या दिया गया है, fx इक्वल टू 1/x। अब करना क्या है आपको, इसकी रेंज निकालने के लिए, इसकी अगर आपको रेंज निकालनी है तो उस केस में क्या करते हैं हम, अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है आपको fx को y पुट करना है पहले। ठीक है, पुट fx इक्वल टू y, ये सबसे आसान तरीका है आपको रेंज निकालने का। ठीक है, fx को आप क्या पुट कर दीजिए, y पुट कर दीजिए। तो fx को जब आप y पुट करेंगे यहां से आपका हो जाएगा y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। अब आपको क्या करना है, x और y को आपस में इंटरचेंज करना है, x और y को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब x की जगह पे y आ जाए और y की जगह पे क्या आ जाए, x आ जाए, ऐसा करना है। मतलब लिख नहीं देना है कैसे x की जगह पे y की जगह पे x, पूरा प्रोसेस से उसको सॉल्व करके वहां पे x और y को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, चलिए तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, xy इक्वल टू आ जाएगा 1, xy इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अभी हमने y की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 कितना, y, 1 कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि y जो है कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है। अगर आप डोमेन जानते हो, मतलब प्रांत अगर आप निकालना जानते हो तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे y कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपका जो y है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। उसका क्या रीजन है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे अगर जीरो ले लेंगे तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है। उस केस में यहाँ पे y जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे y क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। आपका यहाँ पे y होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब आप ध्यान से सुनिए, इसकी रेंज क्या गई, यहाँ से हमने रेंज निकाला, मतलब परिसर बोलते हैं उसको। ठीक है, परिसर, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, यहां से जो रेंज आई वो क्या गई, यहां से रेंज क्या आई, रियल नंबर माइनस जीरो। यहां से आपकी क्या आ गई रेंज, रियल नंबर माइनस जीरो। ठीक है, रियल नंबर माइनस क्या आ गई, जीरो, क्योंकि जीरो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप ध्यान से सुने कि इसका कोडोमेन कितना है, मतलब इसका सहप्रांत कितना दिया गया। तो क्वेश्चन में देखें सहप्रांत आपका जो है वो क्या होता है, ये आप जानते ही होंगे, सहप्रांत मतलब होता है कोडोमेन। इंग्लिश को थोड़ा सा देखते रहेंगे। ठीक है, इसका कोडोमेन क्या दिया गया, आर स्टार। कोडोमेन क्या दिया गया है, आर स्टार दिया गया है, और आर स्टार भी वही आर माइनस क्या है, जीरो ही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो किसके को ला जा रही है, कोडोमेन के। इसकी जो रेंज है वो किसके को ला जा रही है, आपकी कोडोमेन के। तो इस केस में फंक्शन हमारा होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसेस आपका ये सॉल्व करने का है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चलिए दूसरे पार्ट को इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लें, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया उसमें, तब तक आप इसको नोट करें। उसमें बोला गया है यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, मतलब आर स्टार को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं से, जबकि सहप्रांत पूर्वोत्तर आर स्टार ही रहे, मतलब सहप्रांत जो कोडोमेन है उसको चेंज नहीं करना है, तो भी यह क्या परिणाम सत्य होगा,
तब भी फंक्शन क्या वन वन और ऑन टू होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट, ये उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नोट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं कि आपका हो गया होगा। देखिए जरा, चलिए अब अगर बात करें इसके दूसरे कंडीशन की, जब आपका फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, एफ सच दैट एन टू आर स्टार, एन टू आर स्टार। ठीक है, नेचुरल नंबर से कहां पे है, आर स्टार में। अभी भी ध्यान से देखें कि फंक्शन अभी भी वन वन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन बाई एक्स। ठीक है, वन बाई एक्स में तो जीरो आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर में तो जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वहां पे आपका जीरो नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको हमने दूसरे तरीके से सीखा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एक्स वन एफ एक्स टू वाले से। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ये आपके पास नेचुरल नंबर है और ये आपके पास क्या है, आर स्टार है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। इसमें आपका होगा -2 -1, जीरो आप नहीं ले सकते हैं इसमें, जीरो आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से, इसमें पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, जो कि ये रियल नंबर है, सारे नंबर्स आएंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो जब x की वैल्यू 1 लिखेंगे आप, तो 1 बाई 1 कितना आएगा, 1, मतलब 1 की इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। 1 बाई 2 रखेंगे तो आपको 0.5 मिलेगा, कहीं 0.5 भी इसमें कहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इस केस में भी ये फंक्शन कैसा हमारा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, या ऐसा नहीं लगाना चाहें आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एफ एक्स टू वाले से, मतलब इस वाले तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको कैसा करना है, कैसे सॉल्व करना है। मेन काम है आपका ऑनटो फंक्शन दिखाना। चलिए इसको हटाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जरा, ठीक है, ऑनटो फंक्शन में क्या है, कंडीशन आपको ये लगानी है, एफ सच दैट, यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर कर दिया है इसने, इसको आपको क्या कर दिया, नेचुरल नंबर टू आर स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनटो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स ही है, अभी भी फंक्शन हमारा क्या 1 बाई एक्स ही है। ठीक है, तो इसको आप जब y में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, 1 बाई एक्स। तो यहाँ से आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई आ जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। हमको कोडोमेन से मतलब है सिर्फ, इस कंडीशन में कहा है कि आर स्टार पूर्व साप्रांत, आर स्टार पूर्वोत ही रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसकी जो रेंज है वो क्या है, आर स्टार ही होगी, और कोडोमेन भी इसका आर स्टार ही दिया गया है, इसका कोडोमेन भी क्या दिया गया है, आर स्टार ही दिया गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बता पाएंगे, ये भी फंक्शन कैसा है आपका, वर्बन और ऑनटो है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो इसमें कई पार्ट आपके पास हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है वो पहले आप लिख लीजिए। दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों की एक है इंजेक्टिव और आच्छादित मतलब सब्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। पहला फंक्शन आपका दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। मेन काम आपका ये है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, काम कहां से कर रहा है ये, एफ सच दैट एन टू एन, एफ सच दैट एन टू एन। ठीक है, मतलब ये आपका जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, आपका जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक ही फलन के लिए क्या कंडीशन होती है आपको पता है। पहला बात करें, अगर एक ही फलन के लिए मतलब 1 1 फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, इसके लिए बात करें अगर 1 1 फंक्शन के लिए, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए जरा, आप एफ एक्स वन निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स वन निकालेंगे। ठीक है,
fx1 जब आप निकालेंगे वहां से देखिए क्या आएगा, x की जगह पे आपको x1 पुट करना है, ये क्या आ जाएगा आपका x1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप fx2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, fx2 निकालेंगे, वहां से आपका क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को आपको इक्वल करना है, आपको करना क्या है, fx1 इक्वल टू fx2 लिखना है, ठीक है। अब आप दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, fx1 कितना आपका है, x1 का स्क्वायर, fx2 आपका कितना है, x2 का स्क्वायर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं x1 स्क्वायर अगर x2 स्क्वायर, इसका मतलब x1 इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस x2। आपका x1 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस x2। लेकिन क्योंकि आपका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो आपका डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब आप नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन अगर आपका नेचुरल नंबर है तो आप यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते हैं। डोमेन और को डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो साइन कभी आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव वाले साइन को आपको रिजेक्ट कर देना है, यहाँ से सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू प्लस x2, ठीक है। सिर्फ आपको यही लिखना था, x1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का x2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। ध्यान से आपको सिर्फ ये देखना है, ये इसका डोमेन क्या दिया गया है और को डोमेन क्या दिया गया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 में हमने माइनस को क्यों निगलेक्ट कर दिया, हमने माइनस को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास जो डोमेन और को डोमेन है वो दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम जानते हैं नेगेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लस वाले साइन को ही कंसीडर हम करेंगे, माइनस वाले साइन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, ठीक है। ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पैराबोला बनता है, चलिए ग्राफिकल मेथड से बता देते हैं। मेथड आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे आप करना चाहें, और इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इस चैनल पे आप लगातार जुड़े रहें। चलिए अगर ग्राफिकल मेथड की बात करें, अगर ग्राफिकल मेथड से इसको देखें, ठीक है, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमेन जो है इसका नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि डोमेन आपका जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जो नंबर्स हम लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ राइट साइड में ही लिखेंगे, क्योंकि वो जीरो भी नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 3, ऐसे एंड सो ऑन। तो ग्राफ सिर्फ इधर ही बनेगा, इधर ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ कहाँ पे बनेगा, नेगेटिव नंबर हम लिख नहीं सकते हैं, तो ग्राफ हमारा सिर्फ इधर ही बनेगा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे, मतलब इस साइड से जब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे, देखिए आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ये जो ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी क्षैतिज रेखा जो है वो इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इस कंडीशन में आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यही बात करते हैं अगर रियल नंबर पे, यहाँ रियल नंबर होता तो उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि ये ग्राफ इधर भी तब आता, लाइन इधर से भी हम खींचते हैं ना, ठीक है। तो दो जगह पे कट करती तो ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं था। ये आपका भी डाउट, ये आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑन्टो फंक्शन के लिए, आच्छादक फलन के लिए। चलिए अगर बात करें आच्छादक फलन की, ऑन्टो फंक्शन, अगर ऑन्टो फंक्शन की बात करें, देखिए जरा आपको क्या करना है, फंक्शन आपके पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें तो हमने क्या कहा कि एफ एक्स को आप वाई लिख दीजिए, ये वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज करना है, एक्स और वाई को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ से आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, रूट वाई, एक्स जो है आपका कितना हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा। अब सोचिए जरा, ये एक्स कब डिफाइन होगा, जब स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, ये सबको पता होगा कि जब उसके अंदर का नंबर है या तो जीरो हो या तो जीरो से क्या हो, ज्यादा हो, या तो वो जीरो हो या तो जीरो से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो रेंज है यहाँ पे y जो है वो तभी डिफाइन होगा जब वो ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप 12th का मैथ पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए,
कि स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब उसके अंदर का नंबर या तो जीरो हो या तो जीरो से क्या हो, ज्यादा हो, मतलब पॉजिटिव हो। नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? उसका रीजन ये है कि आप जब भी अगर रूट के अंदर नंबर नेगेटिव है, वो किस में काउंट करेंगे? आप इमेजिनरी पे काउंट करेंगे, और फंक्शन जो आपका फलन जो है वो वास्तविक संख्याओं पर ही परिभाषित है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसकी रेंज की बात करें, इंग्लिश थोड़ा सा आप समझते रहें, मतलब इसके परिसर की बात करें तो वो क्या है? आर प्लस। परिसर इसका क्या है? आर प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अगर धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, इसकी रेंज और इसका कोडोमेन क्या दिया गया है? हमने अभी आपको बताया कि फंक्शन जब डिफाइन होगा उसमें आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया रहेगा। जो पहला वाला सेट होगा वो आपका डोमेन होगा, और जो दूसरा वाला सेट होगा वो आपका क्या होगा? कोडोमेन होगा। इसका मतलब इसका सह प्रांत जो दिया गया है, इसका जो कोडोमेन दिया गया है, इसका जो कोडोमेन है वो क्या है? इसका जो कोडोमेन है वो क्या है? नेचुरल नंबर। इसका कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं, रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि रेंज जो है नॉट इक्वल टू क्या? कोडोमेन। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन जो है वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ये आपका पहला तरीका है ऑन्टो फंक्शन प्रूव करने का। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, चलिए दूसरा तरीका भी बता देते हैं, जिससे इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपका काम चलने वाला अब नहीं है। चलिए, अब दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा? सेकंड मेथड की अगर बात करें तो मेथड चेंज कर देते हैं। चलिए, तृतीय विधि वो क्या कहती है? आप सेट बना लीजिए, दोनों सेट बना लीजिए। ठीक है, किसका सेट है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का। आपके पास यहां जो है, आपके पास देखिए जरा, यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है ये, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये भी है। आप इसमें नंबर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? चलिए देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब आपको ये समझना है, दो कोडों में यहाँ पे ये होता क्या है? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ये होता है कि आपके पास सेकंड वाले सेट में आपके पास जो दूसरा वाला समुच्चय है उसमें जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी के क्या होने चाहिए? इमेज होने चाहिए। मतलब उसके लिए आपकी प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब उसके लिए होना चाहिए। मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई एलिमेंट छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें जरा, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे कन्वर्ट करने के बाद, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आप x, यहाँ से आप क्या पुट करेंगे? y। देखिए जरा, अब आप जब यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तब तो ठीक है, जब यहाँ पे y इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे हम y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो रूट 1 कितना होता है? 1। इसका मतलब 1 आपका 1 के साथ कनेक्ट है, यहाँ तक तो ठीक है। 1 किसके साथ कनेक्ट है? 1 के साथ। लेकिन जब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, y की वैल्यू जैसे ही 2 लिखेंगे क्या आ जाएगा? रूट 2। रूट 2 का मतलब कितना होता है? 1.414। रूट 2 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? 1.414। इसका मतलब इस 2 वाले एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये 2 वाला एलिमेंट आपका इस सेट में छूट जाएगा, तो 2 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस केस में अगर एक भी एलिमेंट आपका छूट गया सेट बी में, तो वो फंक्शन कभी भी आपका जो है ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ऐसे करने से अच्छा है हम रेंज निकाल लें, ऐसे करने से अच्छा क्या है? हम रेंज निकाल लें, उसका परिसर निकाल लें, ज्यादा आसान है। ठीक है, रेंज निकालना बहुत आसान होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे क्या? अब आपको इस तरीके में लिखना पड़ेगा। रूट 3 के लिए भी आपको कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, 4 के लिए आपको 2 मिल जाएगा। 4 किसके साथ कनेक्ट होगा? 2 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट होगा? 9 के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? चलिए, वो पहले ये आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आपको उसको लिख के बताते हैं कि आपको लिखना कैसे है पेपर में। आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये आपका नोट हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए जरा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर अब आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक
y बिलोंग्स टू n के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए x बिलोंग्स टू n उपस्थित नहीं है। प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए x बिलोंग्स टू n उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब ये है आप छूट गया आपका, ठीक है। अर्थात फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपका है ऑन्टो फंक्शन प्रूव करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। चैनल पे हमारे बने रहें, ठीक है। सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए, ठीक है। चलिए, और आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो बहुत अच्छी ही बताई जाएंगी, ठीक है। और बेसिक से, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सिलेबस अपना कवर करते रहेंगे बहुत अच्छे से। चलिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप इसको दूसरा और तीसरा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो दूसरा आप सॉल्व करेंगे, तीसरा हम एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट जो है हम उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। आप दूसरा पार्ट जो है वो ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे फंक्शन आपका क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बार बार ये बता रहे हैं आप इस कंडीशन को कभी ना भूलें, इस कंडीशन को आपको लिखना ही लिखना है। कंडीशन क्या दी गई आपके पास, एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब ये आपका रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, अब वन वन के लिए क्या करते हैं हम, एक एक ही फलन के लिए एक एक ही फलन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वन वन फंक्शन। दोनों आप जानते हैं, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे तो इंग्लिश में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा या देखने को आपको मिलेगा। उस केस में क्या करते हैं, आप निकालिए एफ एक्स वन। आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स वन निकालेंगे। एफ एक्स टू निकालेंगे। देखिए जरा, एफ एक्स वन आपका कितना होगा, एक्स वन का स्क्वायर। एफ एक्स टू आपका कितना होगा, एक्स टू का स्क्वायर। दोनों साइड अगर स्क्वायर है, इसका मतलब साइन प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। एक्स वन इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस एक्स टू। एक्स वन इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस एक्स टू। अब आप यहाँ पे माइनस रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। अब यहाँ पे आप जो है इस माइनस वाले साइन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसका ये रीजन है कि इसका डोमेन और को डोमेन आपका जो है वो रियल नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, ये रियल नंबर। रियल नंबर में नेगेटिव साइन आता है, रियल नंबर में नेगेटिव साइन क्या होता है, आता है। तो उस केस में जो फंक्शन आपका होगा वो कैसा होगा, वन वन नहीं होगा। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि आपका एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो आ रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में आपका ये भी आ रहा है क्या, एक्स वन इक्वल टू क्या, माइनस का एक्स टू। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। नहीं कर रहा है तो एक से भी कम चल जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। ग्राफिकल मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए ग्राफिकल मेथड क्या कहेगा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है। अब आप देखिए यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर भी आप लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पे देखें कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, 2 पॉइंट पे लाइन कट कर रही है। उसके इसमें ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं होगा, एक एक ही नहीं होगा। तो आच्छादक की अगर बात करें, बी आपका, अगर आच्छादक फलन की बात करें, मतलब ऑन्टो फंक्शन की बात करें, ऑन्टो फंक्शन, अगर ऑन्टो फंक्शन की हम बात करते हैं, उस केस में आपका फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है आपको, यहाँ पे लिखना है वाई, और ये आपका क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, रूट वाई। एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, रूट वाई। कब वाई डिफाइन होगा, अब यहाँ पे एक्स कब डिफाइन होगा, जब वाई पॉजिटिव हो। जब वाई क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब आप यहाँ से कहेंगे कि वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, जीरो। मतलब आपकी जो रेंज है वो आर पॉजिटिव है। रेंज आपकी क्या है, आर पॉजिटिव है। रेंज आपकी क्या है, आर पॉजिटिव। और यहाँ पे आपका कोड डोमेन कितना दिया गया है, रियल नंबर।
यहाँ पे आपका जो कोडोमेन है, सहप्रांत जो है वो क्या दिया गया है, रियल नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन्टो नहीं है, मतलब आपका फंक्शन जो है वो आच्छादक नहीं है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके पास, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरा क्या दिया गया आपका, आपका दिया गया एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बॉक्स एक्स बोलते हैं इसको। ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ठीक है। ये हमेशा कैसे वैल्यू देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो, नेगेटिव हो। अब इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मान लिया हमने, देखिए माना x1 इक्वल टू हमने लिया क्या 1.2 और x2 को लिया हमने 1.9, ठीक है। मान लिया आप कुछ भी ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप मानना चाहें कर सकते हैं। x1 इक्वल टू हमने मान लिया 1.2, x2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया 1.9। अब आप जब fx1 निकालेंगे, fx1 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 1.2 का बॉक्स कितना होता है हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। आप जब fx2 निकालेंगे तो 1.9 का जो बॉक्स होता है वो कितना होता है 1 होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि fx1 इक्वल टू तो fx2 है, fx1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, fx2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, लेकिन यहां से x1 नॉट इक्वल टू क्या है x2 है। ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे देखें fx1 इक्वल टू fx2 तो है, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 1, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखिए जरा 1.2 और 1.9 क्या आपस में ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन मिनिमम हो गया, फंक्शन कैसा हो गया मिनिमम हो गया, बहु एक फलन हो गया, ठीक है। मतलब ये आप अगर बनाएं, ये आपके पास क्या है, इसका दिया गया ये R2R दिया गया, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है, 1.2 भी है 1.9 भी है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, इसकी इमेज भी 1 आ रही है, इसकी इमेज भी 1 आ रही है। तो 1 1 फंक्शन ऐसा नहीं होता है, 1 1 फंक्शन में क्या होता है एक एलिमेंट की एक ही इमेज आती है, जबकि यहाँ पे 2 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है मिनिमम है, बहु एक फलन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। थोड़ा सा अगर उम्मीद ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा आपको तो समझा देते हैं एक बार, जरा देखिए आपका जो ये महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है। देखिए जरा ये क्या कहता है, अगर आपके पास fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है, ये आपके पास अगर है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहां पे जो x होगा, x यहां पे आपको जो होगा x लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे रहेगा आपका इंटीजर, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब ये है जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या, जैसे मान लीजिए लिखा हमने, हम निकालना चाह रहे हैं किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम निकालना चाह रहे हैं 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाह रहे हैं 1.5 का। करना क्या है, आपको ये x लिखना है, यहाँ पे आप यहाँ पे 1.5 लिखिए। अब इससे छोटे इंटीजर्स कितने हैं आप उसको लिखते रहिए, इससे छोटा पहला पूर्णांक क्या है 1 है, उससे छोटा पूर्णांक क्या है 0 है, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, ऐसे कहां तक जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखना है इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, अब इसमें सबसे बड़ा, जैसा इसका नाम ही एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है वो इसका आंसर होगा। देखिए जरा
सबसे बड़ा इंटीजर आप कौन सा देख रहे हैं? 1.5 तो इंटीजर है नहीं, ये रियल नंबर है। क्या है आपका? 1 है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी? 1। ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1 रियल नंबर का ये हमेशा इसकी रेंज जो है वो क्या आती है? इंटीजर ही आती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं, चीजों को ध्यान से समझते रहें। क्वांटम फंक्शन की अगर बात करें, अगर आच्छादक के लिए बात करें, देखिए वही आपके पास दो सेट बनाते हैं। किसका सेट है? रियल नंबर का। किसका सेट आपके पास है? रियल नंबर का सेट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या नंबर्स है आपके पास? आएगा -3 आएगा, -2 -1 0 0.5 1 2। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 1.5 2। अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है। अब आप ध्यान से सुने, क्या आप 1.5 का बता सकते हैं? क्या 1.5 जो है वो किसी के साथ कनेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। 1.5 जो है वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो कभी पॉइंट में आंसर नहीं देता, मतलब उसकी रेंज ही इंटीजर है। उसकी रेंज क्या होती है? इंटीजर होती है। उसकी रेंज क्या होती है? इंटीजर होती है। इसका मतलब है आप कभी भी पॉइंट वाले नंबर का यहाँ पे वैल्यू नहीं पाएंगे। इसका मतलब आपका हो जाएगा 1.5 के लिए कोई x नहीं है। ठीक है, 1.5 के लिए कोई x नहीं है, इसका मतलब है 1.5 किसी की इमेज ही नहीं होगी। तो ये फंक्शन कैसा होगा? आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट आपका इसमें छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लें आप, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन आपका सेम। यहाँ पे क्या दिया गया है? मॉडुलस। देखिए जरा, मॉडुलस फंक्शन आपका दिया गया है f(x) इक्वल टू क्या? मॉड ऑफ x। यहां भी देखिए एक एक ही के लिए, अगर यहाँ एक एक के लिए बात करें, आप ग्राफिकल टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे हम चेक कर पाएंगे? देखिए, अगर हम नॉर्मल देखें, हमने मान लिया कि x1 इक्वल टू आपका क्या है? -1 है। x2 इक्वल टू क्या है आपका? 1 है। ध्यान से देखिएगा, अब आप जब यहाँ पे fx1 निकालेंगे तो -1 का मॉड लेंगे, प्लस कितना आएगा? +1। fx2 जब आप निकालेंगे तो 1 का मॉड कितना होता है? +1। फिर से आप वही देख रहे हैं कि x1 और x2 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है? एक ही आ रही है। x1 x2 तो क्या है? अलग अलग है, लेकिन उनकी इमेज एक ही आ रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 तो निकाल रहे हैं, ये तो आपका 1 आ रहा है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू क्या आ गया? x2 आ गया। तो उस केस में जो फंक्शन है ये एक एक ही नहीं होगा, ये आपका फंक्शन जो है वो एक एक ही नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए जरा, ये आपका ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का। ये फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का। बात की गई है कहां से? रियल नंबर से रियल नंबर में। इसको आप ना भूलें कभी भी, रियल नंबर में रियल नंबर में डिफाइन है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, देखिए जरा कितनी जगह पे कट कर रही ग्राफ को? 2 जगह पे। ग्राफिकल मेथड आपको ये तुरंत कंफर्म कर देगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, एक एक ही है या नहीं है। तो देखिए 2 जगह पे कट करेगा, इसका मतलब फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। अगर आच्छादक के लिए बात करें, आच्छादक वाले केस में भी नहीं होगा। अगर हम ऑन्टो फंक्शन की बात करें, अगर हम ऑन्टो फंक्शन के लिए बात करें तो देखिए जरा, ये आपका रियल नंबर है, ये भी आपका क्या है? रियल नंबर। इसमें कौन से नंबर आप लिख सकते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें भी वही -2 -1 0 1 2 3 4। अब ध्यान से आप देखें, क्या इसका जब मॉडुलस लेंगे क्या कभी नेगेटिव आंसर आएगा? मान लीजिए हमने -mod 3 लिया, कितना आएगा? प्लस का 3। -2 का मॉड लेंगे, प्लस का 2 आएगा। -1 का मॉड लेंगे, प्लस का 1 आएगा। कभी भी -2 की कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली है।
कभी भी -2 की कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन अपना जो साइन होता है वो क्या रखता है, हमेशा पॉजिटिव रखता है। उसका रेंज है उसकी क्या होती है, वो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? तो ये फंक्शन जो है आपका यहाँ पे ये माइनस वाले एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट कर जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे। ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन्टो नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर इसको आप नोट कर लें, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है ये क्वेश्चन है, देखिए। सॉरी, देखिए जरा, यहाँ पे आप ऐसे ही समझ लें, जब x पॉजिटिव है तो 1 है, जब x क्या है, पॉजिटिव है तो 1 है। अब x पॉजिटिव का मतलब जैसे मान लीजिए 1 पे हम 1 लिया हमने तो 1 आया, अभी भी 2 ले रहे हैं तब भी कितना आ रहा है 1, 3 ले रहे हैं अभी भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ ही देख सकते हैं कि ये कभी फंक्शन वन नहीं हुआ, ये मेन इवन फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है मेन इवन मतलब बहु एक फलन है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके रेंज की बात, इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। ध्यान से देखिएगा, इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, जबकि इसकी रेंज क्या है, -1 +1 और 0। वैसे नहीं दिख रहा है कि ऑन्टो है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ से आप देखिए जरा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर ले जाएंगे आप। क्या दिया गया है, ध्यान से समझ लेते हैं पहले। आइए, एक सेट आपके पास ए है, 1 2 3। दूसरा सेट आपके पास बी है, 4 5 6 और क्या 7, ठीक। यहाँ पे देखिए जरा, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। चलिए यहाँ पे देखें, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 4 5 6 और 7। क्या बोला है ये, ए से बी एक एक ही में एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक एक ही है, ठीक है? सिद्ध कीजिए कि एफ क्या है, एक एक ही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, एफ इक्वल टू क्या दिया गया, 1,4 2,5 3,6 और ये 3 ही एलिमेंट आपके पास है, 3,6, ठीक है? चलिए अब आप यहाँ पे देखें कैसे डिफाइन होता है फंक्शन। इसका मतलब आप f1 कितना दिया गया है, 4, f2 कितना दिया गया है, 5, f3 कितना दिया गया है, 6, ठीक है? 1 पे इमेज कितनी है, 4 है, 2 की इमेज कितनी है, 5 है, 3 की इमेज कितनी है, 6 है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 की इमेज कितनी दिख रही है आपको, 4, 2 की इमेज कितनी दिख रही है, 5, 3 की इमेज कितनी दिख रही है, 6, 7 की कोई इमेज नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको 1 1 दिखाना है। क्या दिखाना है, एक एक ही है। एक एक ही हम क्या, एक एक ही में क्या जानते हैं हम कि आपके पास सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, 1 1 फंक्शन वही होता है कि सेट ए में आपके पास जितने एलिमेंट हैं उनकी एक एक इमेज होनी चाहिए, कहाँ पे, सेट बी में। इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूट गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। 1 की इमेज क्या है, 4, एक ही इमेज है। 2 की क्या है, एक इमेज 5 है। 3 की भी एक इमेज क्या है, 6, 7 छूट गया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 1 1 दिखाना है। ऑन्टो दिखाना होता है, ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होता, ठीक है? इस तरीके से आप बता सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ठीक है? ये फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया। बस आपको इतना ही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये संभवतः लास्ट क्वेश्चन आपका होगा आज का, बिल्कुल। ये पार्ट 1 आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 में आप एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले होंगे पूरा। चलिए यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो चैप्टर वाइज चलता रहेगा, बहुत अच्छे से आप लगातार बने रहें चैनल पे, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए क्या बोला गया है, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फंक्शन एक एकीय आच्छादक अथवा एक एकीय आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, क्या फंक्शन 1 1 ऑन्टो है, ये बताना है आपको। पहला एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है 3 माइनस कितना 4x, कहाँ से कहाँ में डिफाइन है, एफ सच दैट आर टू आर। बार बार आपको बता रहे हैं, ये जो होता है वो आपका होता है डोमेन, ये आपका क्या होता है, डोमेन होता है, मतलब प्रांत, ठीक है? ये आपका दूसरा होता है कोडोमेन, ये आपका क्या होता है, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। इसको आप जानते रहे तभी आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए जरा,
क्या करना है आपको, fx1 इक्वल टू fx2 निकालना है। ध्यान से सुने जरा, ठीक है। आप fx1 निकालिए जरा, fx1 निकालेंगे कितना आएगा आपका 3 माइनस 4x1। आप जब fx2 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 माइनस 4x2, ठीक है। अब आपको दोनों को इक्वल करना है, इक्वल जब करेंगे तो आपका देखिए 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस कितना 4x2। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया माइनस 4x1 इक्वल टू कितना माइनस का 4x2, तो माइनस 4 से माइनस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू आपका कितना आ गया x2। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये फंक्शन जो आपका है क्या दिख रहा है 1 1। दोनों को इक्वल करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जा रहा है तो फंक्शन का कह सकते हैं कैसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, मतलब एक एक ही फलन है, ठीक है। ऑन्टो की अगर बात करें, आच्छादक के लिए अगर बात करें, ठीक है, ये है किसके लिए, एक एक ही फलन के लिए। ये आपका किसके लिए है, एक एक ही फलन के लिए। अब अगर आच्छादक फलन के लिए बात करें, ठीक है, उस केस में क्या करना है आपको, fx को लिखना है y इक्वल टू 3 माइनस कितना 4x, y इक्वल टू कितना 3 माइनस 4x। आपको x और y को इंटरचेंज करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखिए जरा, इसको आप इधर लेके आइए, 4x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस y, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस y बाई कितना 4, 3 माइनस y बाई 4। अब आप यहाँ पे देखें, सभी y के लिए x डिफाइन है, सभी y के लिए x डिफाइन है, मतलब y कुछ भी आप लिखें x पॉसिबल है, और x क्या पॉसिबल है, रियल नंबर। x क्या पॉसिबल है, रियल नंबर। इसका मतलब इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोडोमेन भी कितना दिया गया है, रियल नंबर। इसका कोडोमेन भी क्या दिया गया है, रियल नंबर। तो आपका रेंज जो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, कोडोमेन के। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है, ऑन्टो फंक्शन है। फंक्शन आपका कैसा है, ऑन्टो फंक्शन, मतलब आच्छादक फलन है। तो ये आपका हो गया। अब आप सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाके जरूर देखें, वहां से जो है आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें, सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को, ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोगों का भी जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा, और अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।